नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैस्ट्रिक चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स में जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जो एंट्रेंस सीयूटी एंट्रेंस में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरल टेस्ट में जो टॉपिक्स हैं मैथ्स में कौन कौन से जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर वो टॉपिक क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और बच्चे नहीं कर सकते, तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी चीज़ सीख सकते हो। तो आज हम शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम, जिसको हम बोलते हैं कार्य और समय। इसमें क्वेश्चन थोड़ा से सेंटेंस वाले होंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका हमको बताते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि ये जो टॉपिक है देखो ना, तो बेसिक वाला चीज़ है जो आप 7th 8th 9th में जो पढ़े होगे वही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछेगा जो बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते करना क्या है। तो इसमें हम आपको वो तरीका बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि समय तो बहुत लग जाएगा, क्योंकि सारे सेंटेंस पढ़ोगे उसको सॉल्व करोगे तो टाइम। लेकिन इसमें जो तरीका हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका बेसिक कंसेप्ट कि क्या इसको क्या करना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले देखो क्या 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 करना है कि जैसे मान लो कि आपको हमने क्या किया, दिया काम करने के लिए, मतलब पेज रीडिंग लिखना है। आपको क्या करना है, पेज रीडिंग करना है। हमने आपको टारगेट दिया कि 20 पेज आपको पढ़ना है। 20 पेज पढ़ने में सिर्फ याद नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ने में आपको कितना मान रहा हो, 4 घंटा लगता है। मान लिया कि आपको 20 पेज पढ़ने में कितने लगते, टोटल कितने हैं, 42 आवर्स लगते हैं, सॉरी 4 आवर्स लगते हैं। 20 पढ़ने में आपको 4 घंटे लगते हैं। अगर 20 पेज को पढ़ने में 4 घंटा लगता है तो बताओ 1 घंटे में कितना पेज आपने पढ़ा। तो क्या करेंगे, 1 घंटे का हिसाब निकाल दो, कितना होगा 20/4, कितना होगा 5 पेजेस होंगे। 5 पेजेस क्या होंगे, 5 पेज आपने पढ़ा। 5 पन्ने 1 घंटे में पढ़ा तो 4 घंटे में कितना हो गया, 20 पेज। तो ये 5 पेजेस जो है, 5 आपने पेज पढ़ना पड़ा, वो क्या होगा, प्रति घंटे होगा ना। मतलब 1 घंटे में आपने क्या किया, 5 पेज पढ़ा। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट। रेट है 5 पेजेस पर आवर। और यही रेट जो होता है वो क्या होता है, कैपेसिटी होती है। मतलब उस बंदे की कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे में 5 पेजेस पढ़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका क्या हो जाए, कैपेसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इफिशियंसी बोलते हैं। ये होती है इफिशियंसी। तो कितना हो जाएगा, 5 पेजेस पर आवर। ठीक, तो इफिशियंसी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता, इसी को हम बोलते हैं हम कार्य क्षमता। ठीक, कार्य क्षमता कितना हो गया, 5 पेजेस पर आवर। तो अब दोस्तों ये देखो कि अगर इफिशियंसी जो फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गई, जिसको हम कार्य क्षमता बोलते हैं। तो इफिशियंसी क्या होगी, 5 पेजेस पर, मतलब उस बंदे की जो कैपेसिटी है, जो कार्य क्षमता है, वो 1 घंटे में कितना है, 5 पेजेस है। 5 मतलब क्या होगा, पढ़ने होंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और चीज़ आप समझाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहे हैं आपको। अब देखिए, इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी जिसको हम कार्य क्षमता बोलते हैं, ये क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक, कार्य क्षमता बराबर कुल कार्य बटे कुल समय, ये क्या होता है, इफिशियंसी होता है। मतलब अब यहाँ देखो, अगर मान लो कि जो बंदा जो पढ़ रहा है वो 1 घंटे में 20 पेज पढ़ना है, 20 पेज पढ़ता है, लेकिन 20 पेज हमें टारगेट क्या है, 20 पेज पढ़ाना। तो इसका मतलब अगर हम संख्या बढ़ा दें, 1 की जगह 2 कर दें, तो दोनों मिल करके कितना समय लगेगा बताओ, टाइम तो कम लगेगा ना। अगर 20 पेज पढ़ना है, एक बंदा 1 घंटा लगता है, 1 घंटा 20 कितना पेज पढ़ता है, 5 पेज पढ़ता है, 1 घंटे में 5 पेज पढ़ता है। अगर हम 2 लोग को मिला दें तब कितना होगा, तो 1 घंटा तो लगेगा नहीं, समय कम लगेगा। तो इसका मतलब जो संख्या हम बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा। मतलब इफिशियंसी अगर हम ये बढ़ाएंगे तो ये टाइम क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर इफिशियंसी घटाएंगे, संख्या कम करेंगे, तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये हो गया, जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है,
वो टाइम के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो इसका मतलब एफिशिएंसी अगर बढ़ाएंगे तो टाइम आपका क्या लगेगा, ऑब्वियसली कम लगेगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो जानते हैं क्या होता है, ई बराबर के इंटू 1/t। अब के क्या है, कांस्टेंट है। तो उसी तरीके से मान लो पहले वाला जो बंदा है उसकी इफिशिएंसी 1 है, पहले वाले जो बंदा है उसकी इफिशिएंसी कितनी E1 है, तो क्या होगा K/T1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और सेम दूसरे वाली कार्य क्षमता E2 वो K/T2 हो जाएगा। अगर हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें, हमने क्या किया 2 से 2 और 3 को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, E1/E2 बराबर K/T1 और K/T2। तो K से K कटेगा, E1/E2 बराबर T2/T1, ये रिलेशन हमें मिलेगा। तो दो पर्सन की अगर कार्य क्षमता का अनुपात पता है तो उनके समय का अनुपात हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अभी हमने आपको ये बताया कि जो कार्य क्षमता होती है वो टाइम के क्या, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था जो बताना था। अब सीधे हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ट्रिक नंबर 1। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो एक बंदा ए है, वो किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर देता है, उसको 12 दिन लगता है, मतलब एक किसी काम को करने में 12 दिन लगता है, और बी वाले जो पर्सन हैं उसे मान लो लगता है 18 दिन लगता है। लेकिन जब दोनों मिल के काम करेंगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा ना, 12 दिन 18 दिन तो लगेगा नहीं, कुछ कम लगेगा, कितना लगेगा वही आपको बताना है। तो बताना है ए प्लस बी मिल करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताना है दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये बताना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसका लॉजिक क्या है, कंसेप्ट जो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे। पहले 12 और 18 इन दोनों का आप क्या करो, एलसीएम निकाल दो। तो 12 और 18 का तो एलसीएम निकालने आता है आपको, इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे तब कुछ क्लियर होगा। तो यहाँ पे अगर हमने इसका निकाला, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 36, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 36। अब यहाँ पे ये समझो कि ये जो बंदा है, ये जो 36 क्या है, वर्क है, ये आपका क्या है, काम। ठीक, क्या हो गया, इन दोनों का हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, तो ये कितना हो गया, वर्क। इतना काम हमें करना है, सबसे पहले आपको यही बताना है कि काम कितना है बच्चा, कितना करना है, वो सबसे पहले आपको मैटर ये निकालना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम निकालना है तो पता चला कितना 36। ए 36 काम को अगर 12 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब कोई काम दे दिया, मतलब 36 चेयर ही बनाना है, 36 चेयर बनाना है, उसको कितना दिन लगता है, 12 दिन। तो आप सोचोगे ना, किसी मजदूर को अगर लगा रहे हो, आप बोले 36 हमको बनाओ, घर पे है व्यवस्था दे दिए और वो बनाए जा रहा है, 36 चेयर बनाना है, 36 बेंच बनाना है, कुछ भी सामान बनाना है, तो 12 दिन उसका लगता है। तो आप जोड़ोगे ना कि एक दिन में कितना बनाया, क्योंकि आपको पैसा देना है, पर डे कितना बेंच बनाया आप निकालोगे। तो क्या करोगे, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड समझ में नहीं आ रहा है तो ये सोच लो कि 36 चेयर बनाना है, 12 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना लगेगा, 3 काम करेगा ना, 3 चेयर बनाएगा, तभी क्या होगा, 12 3 36 होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, टोटल वर्क में से जो टोटल वर्क है उसको क्या किया, हमने दिन से डिवाइड कर दिया। तो हमें ये पता चल गया कि एक दिन में वो कितना करेगा। तो 36 में से अगर 12 डिवाइड करेंगे कितना होगा, 3। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। उसी तरीके से बी 36 काम को अगर 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2। 36 को 18 से डिवाइड करेंगे 2। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन का काम कितना है, इसका 3 है, बी का कितना है, 2 है। तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो गया, 5 वर्क किए। अगर दोनों मिल करके एक दिन में 5 अगर काम करते हैं, काम कितना है टोटल 36 चेयर बनाना था, लेकिन दोनों मिल करके एक दिन में 5 करते हैं। तो बताओ ए और बी
कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल टाइम कितना लगेगा इसका समय, तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क में से क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 7 सही 1/5, इतना दिन लगेगा। अभी बोलोगे सर ये डिवाइड कैसे किया, ये कैसे 36/5 आया। बस ये बात ध्यान रखो कि 36 काम करना है और दोनों मिल करके, सपोज करो दोनों मिल करके एक दिन में 2 चेयर बनाते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 36 चेयर बनाना है और दोनों में एक एग्जाम्पल दूसरा ले रहे हैं, तब आपको क्लियर होगा। जैसे हमने क्या किया 36 चेयर बनाने हैं, दोनों मिल करके एक दिन में 2 चेयर बनाते हैं, तो दोनों मिल के कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो क्या करें 18 दिन लगेगा ना, क्योंकि एक दिन में 2 कर रहा है तो 18 दिन में कितना होगा 36। क्या किया 18 जो 36 से जो काम था टोटल उसको ऊपर रखा और एक दिन का हिसाब नीचे, उसको डिवाइड कर दिया, आंसर मिल गया। सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है। तो अगर दोनों एक दिन में मिलके 5 काम करते हैं तो टोटल काम कितना है 36, तो 36 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा। ऑप्शन ऐसा नहीं इस फॉर्म में रहेगा, तो आंसर आपका क्या होगा 7 सही 1/5, ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब अगला ट्रिक देखते हैं, अब इसी में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखो, अभी हमने क्या बताया आपको, 2 वाला बताया कि 2 बंदे का काम करते हैं तब दोनों मिलके कितना काम करेंगे वो हमने निकाला। अगर मान लो संख्या बढ़ा दे, 2 की जगह हमने क्या कर दिया 3 कर दिया। सपोज करो ए जो बंदा है किसी काम को 120 दिन में ख़त्म करता है, ठीक, बी उसी काम को लगा देता है 180 दिन लगाता है, मतलब समझ रहे हो ना। अब ये बहुत आलसी लग रहा है, और सी जो है उसको 90 दिन में ख़त्म करा दो। सबसे एक्टिव बंदा कौन सा है सी ना है, उससे फिर ये और उससे फिर ज़्यादा आलसी कौन है बी। तीनों का अलग दिन का काम करने का तरीका कितना दिन पता चल गया। आपको बताना है कि तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, तीनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम आपको लेना है, और इन तीनों का एलसीएम कितना होगा अगर निकालोगे तो 360 होगा। 360 ये क्या है काम है, तो इसका मतलब ये हो गया ए 360 काम को 120 दिन में ख़त्म करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि 360 बेंच बनाना है, उसको बनाने में ए को कितना लग रहा है 120 दिन लग रहा है, तो एक दिन में वो कितना बनाएगा 3 ही बनाएगा ना, तभी 120 दिन में 360 होगा, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। सेम बी उसी काम को मतलब 360 काम को 180 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 2 करेगा, तभी 180 दिन में 360 होगा, तो क्या हो गया एक दिन का काम इसका हो गया 2। सी 360 काम को 90 दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 4 करेगा, तब भी 90 दिन में 360 हुआ, तो ये कितना हो गया 4। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये पता चल गया एक एक दिन का हिसाब निकल गया, तो तीनों का ए और बी और सी तीनों का एक दिन में कितना काम हुआ निकाल लें। 3 + 2 और +4 कितना हो जाएगा 9, इतना काम हुआ। मतलब कि तीनों मिल करके अगर काम करते हैं तो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 9 काम कर सकते हैं, मतलब 9 बेंच बना सकते हैं। कितना बनाना था 360, एक दिन में अगर 9 बनाते हैं तो 360 बेंच को कितना समय लगेगा बताइए 40 दिन लगेगा ना। तो क्या, क्योंकि 9 को 40 से करेंगे 360, तो एक तरीका है टोटल वर्क में से इसको डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा तीनों मिल करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या होगा जो टोटल जो टाइम लगेगा इनको 360/9 कितना हो गया 40 दिन लगेगा। ये इसका आंसर था। तो 2 वाला आपने बता दिया और 3 वाला भी बता दिया। 3 अगर आदमी काम करते हैं अलग दिन में तो कैसे करते हैं ये तरीका था। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट का। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर कैसे करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में है, इसमें मान लो कि ए जो बंदा है किसी काम को, मान लो कोई बंदा है ए है किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करता है, 24 दिन लगते हैं। बी उसी काम को 120 दिन में करता है। देख लो कितना आलसी है, एक तो 24 दिन में ख़त्म कर रहा, बी कितना है 100 के काम कर रहा है, 120 दिन लग रहा है। अगर दोनों मिल के काम किए तब क्या होगा, काम बढ़ेगा कि नहीं। जब आलसी और एक्टिव मिल जाएगा तो काम समझ लो धीरा ही होगा, काम तेज, क्योंकि वो आलसी वाला उसको बता दिया
कि कैसे करना है। तो वो क्या सिर्फ बोला कि 13 दिन काम करना, पगार हम पूरा लेंगे। तो कितना, मान लो ए और बी मिल करके 13 दिनों तक 13 डेज तक काम करते हैं, तो बताना है ए और बी क्या करते हैं, तो मिल करके 13 दिनों तक काम करते हैं, तो बताना है कितना काम बच गया, बचा हुआ काम बताना है, वो भी फ्रैक्शन में बताना है। तो वर्क लेफ्ट किस में बताना है आपको, फ्रैक्शन में। क्वेश्चन का मतलब एक बार समझा देना है कि क्या पूछ रहा है और क्या दिया गया है। फिर से एक बार समझाते हैं। ए कोई बंदा है, दो लोग हैं। ए कोई बंदा है जो किसी काम को, कुछ काम दिया गया है, उसको क्या कर रहा है, 24 दिनों में समाप्त कर देता है। दूसरा जो बंदा है उसी काम को करता है, लेकिन उससे कितना लग रहा है, 120 दिन लगता है। लेकिन जब दोनों मिल के करते हैं काम, तो बोले दोनों मिल लिए और बोले कि हम सिर्फ और सिर्फ 13 दिन काम करेंगे, काम हुआ हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। जब दोनों मिल करके 13 दिन करते हैं काम, तो बताना है कितना काम रह चुका, वो भी फ्रैक्शन में, भिन्न के फॉर्म में बताना है कि कितना पार्ट, कितना जो भी काम दिया गया है उसका कितना भाग, कितना पार्ट अभी बचा हुआ है, वो आपको फाइंड करना है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट कुछ पार्ट आएगा, ऐसा कुछ फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि टोटल काम कितना है। जब भी वर्क टाइम का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है कि काम कितना करना है सबसे पहले। क्योंकि कोई भी अगर मजदूर का काम करेगा, तो सबसे पहले ये पूछेगा, सैलरी बाद में बताएगा कि पेमेंट बाद में बताएगा कि इतना हम लेंगे हिसाब। तो सबसे पहले पूछेगा कि कितना काम करना है, पहले वो बताइए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि कितना हमें चाहिए। तो क्या किया, सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 120 होगा। ये क्या हो गया, काम हो गया। 120 काम करना है। अगर ए 120 काम को 24 दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। अगर एक दिन में 5 करेगा, तभी 24 दिन में 120 होगा ना। तो क्या करें, सिंपल 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। मतलब एक दिन में ए का जो काम है वो सिर्फ 5 है। और बी का अगर 120 काम को 120 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक ही तो करेगा। तो 120 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 1। ए एक काम को 5 दिनों में खत्म करता है, अब बी उसी काम को एक दिन में समाप्त करता है। तो अब देखो, अब क्या करना है, अब दोनों मिल करके, पहले ये बताओ कि दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ए और बी मिल करके उस काम को एक दिन में अगर करते हैं, एक दिन में कोई काम है, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 और 1 6, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 क्या हो गया, काम हो गया। ठीक है, ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं, दोनों कितने दिन तक काम करते हैं, 13 दिन तक। तो इसका मतलब ए और बी का 13 दिन का हिसाब निकाल दो, 13 डेज का। अगर ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 13 दिन में कितना करेंगे, 6 गुणे 13 होगा, 78 आ गया। इतना काम किया, काम कितना करना था, 120, किया कितना, सिर्फ और सिर्फ 78। तो कितना काम बचा, 120 में से 78 माइनस कर दें, 42 आएगा। तो वर्क जो लेफ्ट होगा, बचा हुआ काम क्या होगा, 120 में से 68 घटा दो। तो जब 120 में से कितना है, 78, 78 घटाएंगे तो 42 आएगा। बोलिए, तो टाइम क्या हो गया, टाइम जो लगेगा, टोटल टाइम कितना हो गया, वर्क जो लेफ्ट है, जो कितना टाइम लगेगा, अब कितना काम बचा है वो निकालना है। तो वर्क लेफ्ट कितना होगा, टोटल कितना है, बचा हुआ काम ये, ठीक, कितने में से, 120 में से। तो 42 बटे 120 क्या करें, कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल करके कितना होगा, 7, और ये कितना हो जाएगा, 20। तो इसको थोड़ा छोटा लिख दे रहा है, ये 42 है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7 बटे 20। जो ऑप्शन होगा वो आप इसको टिक कर दीजिएगा। तो ये इसका तरीका था, एक बार फिर समझा दे रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका क्या, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि ए क्या कर रहा है, 24 दिन में काम को समाप्त करता है, बी उसी काम को 120 दिन में समाप्त करता है। जब दोनों 13 दिन तक काम करते हैं, तो बताना है कितना पार्ट रह चुका, काम का भी कितना अभी बचा हुआ है वो हमें निकालना, वो भी फ्रैक्शन में निकालना है।
तो इससे बताना है कि तो बचा हुआ भाग कितना है जो अब मुझे अभी करना है या फिर अभी रह चुका है। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों का काम कितना है वो निकालो, टोटल काम कितना करना है। तो दोनों का एलसीएम लिया 120 काम करना है। ए 24 दिन में समाप्त करता है 120, तो एक दिन में 5 करेगा। पी 120 काम को 120 दिन में ख़त्म कर रहा है तो एक दिन में 1 करेगा। तो ये हो गया, दोनों को जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया 6। दोनों मिला करके एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 6 काम करते हैं तो 13 दिन तक दोनों को काम करना है। तो अगर दोनों मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं तो 13 दिन में कितना करेंगे, 78 काम करेंगे। काम कितना बचा, टोटल करना था 120, किया कितना 78, बचा कितना 42। जो बचा उसको ऊपर, टोटल कितने काम है मेरे 120, तो बचा अपॉन टोटल 7/20 इसका आंसर आ गया। दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई कैसे क्या करना है। तो देखो ये सब तरीका है, इसी तरह से आपको अप्रोच करके देखिए इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, सारे हम बताएंगे, सारे ट्रिक्स आपको बताएंगे। जितने तरह के क्वेश्चन है, वर्क टाइम अगर आपको सीखना है तो सारा चीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमसे। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, अग्निवीर का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस चैनल से उस बच्चों को जरूर लाभ मिलेगा। क्योंकि सारी चीज़ हम आपको टू द पॉइंट बताएंगे और सिर्फ आपके मतलब की चीज़ यहाँ पे मिलेगी, फालतू चीज़ इसमें नहीं बोला जाएगा। तो इसलिए अगर आपको इस चैनल से जुड़ना है या कुछ भी करना है, नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हम सारा चीज़ हम अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह यहाँ पर हम क्या सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, वहाँ से आप कनेक्ट करके आप हमसे ले सकते हैं। और यूट्यूब पे भी हम नोटिफिकेशन देते रहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ नहीं, बस आप एक बार सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको सारे चीज़ जितनी भी हम डालेंगे सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों इसलिए जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ना है इन शॉर्ट में समझने के लिए क्या करना है, तो ज़्यादा इधर भटकने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक का हम एक एक करके डालते जा रहे हैं और सारे आपके काम के शॉर्ट तरीके क्वेश्चन के कंसेप्ट भी, तरीका भी, और हर तरीके से आपको यहाँ से मिलेगा। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सारी चीज़ सीखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।